सर, गरीब चेतना सम्मेलन आज जो सरघाटी के रंगलाल हाई स्कूल ग्राउंड में है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? हम मुख्य उद्देश्य को समझा दिया है, लेकिन आप फिर पूछते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा समाज जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से संबंधित है, वो गरीब लोग हैं, चाहे जिस समाज का हो। उस गरीब में राजनीतिक चेतना नहीं है, और राजनीतिक चेतना जब तक नहीं आएगी तब तक वो विकास नहीं करेगा। अम्बेडकर साहब का सूत्र है कि राजनीति चाबी है और विकास ताला है। तो इसीलिए हम अपने समाज के लोगों को चेतना फैलाते हैं, चेतना रैली के नाम पर। एक दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर साहब ने कहा कि पढ़ाई ही हमारा विकास का एक मानदंड है। हम जितना पढ़ेंगे हम विकसित होंगे, सब अधिकार और कर्तव्य को लेंगे, और इसके लिए हमारी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जिसमें कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। आज कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं है। यही कारण है कि आज जनरल 80% साक्षरता है, शेड्यूल कास्ट का 38% साक्षरता दर है, लेकिन मुसहर समाज का 7% साक्षरता है। कितना पीछे है। इसलिए हम उनको चेतना देने आए हैं कि तुम भी पढ़ो लिखो, और शेरनी का दूध होता है उससे शिक्षा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो पिया है वो दहाड़ रहा है, लेकिन हमारा समाज तो पिया ही नहीं है। 7% की साक्षरता दर है। इसलिए इनको चेतना देने आए हैं कि आप लोग भी पढ़िए, आप भी शेरनी का दूध पीजिए, ताकि आप दहाड़िएगा तो आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारा लाभ आपको मिलेगा। यही चेतना रैली का। वक्फ बिल पर क्या स्टैंड है सर आपका? देखिए, वक्फ बिल के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए वक्फ बिल के साथ जो प्रस्ताव आ रहा है उसमें बहुत सा संशोधन की बात आई है। आपस में लोग संशोधन कर रहा है। किसी का ऐसा नहीं है कि किसी समाज को हम उसको क्या कहते हैं, उसको हानि पहुंचाएं। हम उस समाज को, जिस समाज के लिए वक्फ बिल है, उसमें बहुत सी कुरीतियाँ हैं, उस कुरीतियों का हटा करके एज ए होल उस समाज को फ़ायदा हो, और सब बिल आने के लिए अनेक सुझाव दे गए हैं। सुझाव पर विचार हो रहा है, और विचार होगा तो एनडीए इसको पारित करेगी। हम उसके साथ। आज मुख्यमंत्री की अफ्तार पार्टी में सर आज मुस्लिम संगठन हमारा शरिया की तरफ से भी बाइकाट किया गया है। देखिए, हमारी शरिया का लोग हैं चाहे अन्य लोग हैं, वो बाइकाट कर सकते हैं, उनका धार्मिक का अपना काम है, आज़ादी है, बात कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्र हित में जो बात होगी, जो सरकार राष्ट्र हित की बात करता है, यहाँ पर सब कोई है। आज 14 बरस से 11 बरस से भारत में आज राज किसका है? भाजपा का है। एगो कहीं पर कुछ प्रकार का कोई देखें कॉमनल राइट हुआ। जहाँ तक मुसलमानों का आरक्षण का सवाल है, मुसलमानों को और हक का सवाल है। आप 3 तलाक का मामला है, आप ही लोग बताइए 3 तलाक अच्छा था क्या? लेकिन कुछ कठमुल्ले लोग हैं वो अच्छा समझते थे, लेकिन मैं तो नहीं समझता कुछ लोग को ये ठीक था, उस चीज़ को हटाया गया। मुख्यमंत्री के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं सर, क्या कहेंगे? जो उठा रहा है मुख्यमंत्री के मानसिक सवाल पर, स्थिति पर सवाल, उसी की मानसिकता खराब है, वही खराब। उसी का राजद लगातार प्रदर्शन कर रहा है कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया, इसके बारे में कहीं नहीं अपमान किया है। हम लोगों ने भी देखा है, जो 20 वर्ष से राज सत्ता चला रहा है, आवाज़ उनको समझ में आ गया कि राष्ट्रपति का अपमान किया। जो 19 वर्ष तक नहीं अपमान किया, वो 20वां वर्ष में अपमान करेंगे। आप सोच सकते हैं, वही अपमान की बात करते हैं। एकदम राष्ट्र के गान के प्रति उनका सम्मान इस सम्मेलन के हम लोगों ने देखा है। इस सम्मेलन के माध्यम से कितनी सीट आप ले रहे हैं सर, मांग कर रहे हैं? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं सीट जितना भी मिले, लेकिन हम असेंबली में 20 सीट चाहते हैं कि 20 सीट चुनाव में हम लोग ले आवें। तो जितनी बातें, चाहे भूमि का सवाल हो, एजुकेशन का सवाल हो, यूनिवर्सिटी का सवाल हो, सिविल का साइटोसिटी एक्ट का सवाल हो, या और भी सवालात हो, सबको हम 20 एमएलए मिल करके पूरा करा देंगे, जिससे हमारे गरीब लोगों को फ़ायदा होगा। इसलिए हम 20 सीट की मांग कर रहे हैं। जीतने के लिए 40 सीट भी हो सकता है। सर, वर्तमान में एमएसएमई मंत्रिमंडल आपके पास है, तो अनुमंडलीय क्षेत्र से अक्सर आपका लोग विजय का माला पहनाते हैं, तो सरघाटी अनुमंडल क्षेत्र में सर लोगों का मांग है कि एमएसएमई का यहाँ जरूर करेंगे। आप जानते हैं कि समस्त बिहार में
टेक्नोलॉजी सेंटर नहीं था। समस्त भारत में 18 टेक्नोलॉजी सेंटर था, बिहार में नहीं था। और हमने गया में एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्वीकृति दिला दी है। अप्रैल महीना या जून महीना में उसका उद्घाटन कराएंगे। तो उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी के बाद टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर होता है। और जैसा मैंने कहा कि शेरघाटी एक ज़िला का दर्जा कमांड करता है। यहाँ पर MSME का अगर टेक्नोलॉजी सेंटर नहीं तो एक्सटेंशन सेंटर ज़रूर बनवाएंगे ताकि लोगों को ट्रेनिंग मिले। सर शेरघाटी को लगातार जिला बनाने की मांग की जा रही है, आप भी कई बार मांग से इस चीज़ को बोले हैं, लेकिन सर ये केवल वोट के समय कहा जाता है। आप इसके बारे में देखिए, जिसके हाथ में कर्तव्य रहता था, जिसके हाथ में सत्ता रहती है, वही नहीं कुछ कर सकते। तो जिसके हाथ में सत्ता है उससे हम लोग कहते हैं उस पार्टी में, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमको 20 सीट दे देना समूचे बिहार में, हम इसको जिला बना देंगे। जी सर, चला सर